बहुत शुक्रिया बैद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। प्लीज स्टार्ट। Assalamu alaikum everyone. Thank you Mustafa sir for organizing this thing with us, and so let's start. So Alchemative is basically a software house. हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया like 7 to 8 years ago. ठीक है, और core belief was to become a company जो कि totally focused on the automation. It does not matter what industry. ठीक है, so we started it from there. और हमें from last 3 to 4 years we have been working in this industry which is e-commerce, क्योंकि ये काफी rapidly grow कर रही थी। ठीक है, तो इसमें right now we are in a very good position when it comes to the technology. ठीक है, we are providing a complete technology solution for all the e-commerce ventures mainly in Pakistan. Like we have delivered mobile applications, websites, custom applications, integrations throughout each and everything which falls under the umbrella of the technology. And right now we are the only Shopify Plus agency level partner in Pakistan. Our main vision is to transform all the industries from through the digitization mainly, और स्पेशली हम इस पे काफी अरसे से जो है वो काम कर रहे हैं, और हमने फ्रॉम लास्ट 1 to 2 years में काफी सक्सेस स्टोरीज डिलीवर्ड की हैं, जिसमें बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो विद इन अ मंथ लाइक दे वर डूइंग 9 million, ठीक है, राइट नाउ दे आर डूइंग 360 million. सो ये जितनी भी उनकी जर्नी है, जितनी भी उनकी ग्रोथ है, उसमें जो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज समथिंग इन पाकिस्तान जो कि बिजनेसेस के लिए कभी भी मेन स्ट्रीम पे नहीं आती. दिस इज समथिंग जो इनडायरेक्टली बेनिफिट ऐड करती है बिजनेसेस के लिए. सो दे एक्चुअली डू नॉट नो कि व्हेन दे हैव टू ऑप्ट इट. ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so when it comes to the automation thing, so अभी पाकिस्तान में जितना भी ई कॉमर्स को ग्रोथ आई है, देर एंड दिन ऑटोमेशन हर बिजनेस ऑप्ट करता चला जा रहा है. मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं सीधा उस पर जंप करता हूं कि जो चीजें मिसिंग है, जिस वजह से आई थिंक बिजनेसेस सर्व कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो भी स्ट्रगल कर रही हैं. सो व्हाट आर दैट चैलेंजेस व्हिच वी ऑल नीड टू एड्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके अंदर जो ऑटोमेशन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि वी हैव सीन अ जर्नी ऑफ अ ब्रांड, ठीक है, जिसने 12 to 15,000 ऑर्डर्स 3 years ago 3 days में ले लिए, लेकिन दे वर अनएबल टू complete the order cycle, जिसकी वजह से their return ratio was like 40 to 50%, और the bashing was on a next level scale, और जिस वजह से they are one of the known brand in the Pakistan, but उनका returning customer it fall down drastically. ठीक है, so this is one of the thing जिस वजह से automation is one of the mandatory things and it should be pre-planned. ठीक है, मतलब कि as simple as that, if I am having a production of a like मैं अगर 100 आर्टिकल बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरे कंपटीशन में 20 आर्टिकल बन रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने 100 ऑर्डर्स सेम डे पे 100 प्रोडक्ट के 100 ऑर्डर्स ले लिए, मेरे कंपटीशन ने भी ले लिए. ठीक है, तो अगर मैं उनको सक्सेसफुली राइट टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकूंगा, वॉट एवर द चैलेंजेस इज, वेदर इट इज लॉजिस्टिक, वेदर इट इज द एड्रेसेस, पेमेंट गेटवेज के इश्यूज हैं या कोई भी इशू है, बट जो एंड कस्टमर है उसके लिए हमेशा उस चीज का रिस्पॉन्सिबल एक ब्रांड होता है. तो जो ब्रांड की वैल्यू है वो डैमेज हो रही होती है. ठीक है, तो इस वजह से जो ऑटोमेशन है उसको जब हमने देखा कि वही ब्रांड जब उसने 12,000 ऑर्डर नहीं टाइम पे डिलीवर कर सका, सेम उसी ब्रांड ने जब आफ्टर 3 months 25,000 ऑर्डर्स लिए एंड दे वेंट फॉर अ नेक्स्ट लेवल ऑटोमेशन, देयर लॉजिस्टिक ऑटोमेशन, देयर वेयरहाउस ऑटोमेशन. ठीक है, and they were able to deliver that 25,000 orders within
10 to 12 days with the help of the multiple courier integration, with the help of the payment gateway integrations, or the good customer services, the right CRM tools. Everything was rightly in place. So that's why by connecting all these necessary automations, all these necessary points, they were able to deliver us this amount. और डे बाय डे जिस तरह ई कॉमर्स की अभी ग्रोथ हो रही है, एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑटोमेशन. ठीक है. सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स? सो द बेसिक स्टेप फॉर मी इज एवरी ब्रांड शुड प्लान pre-plan their automation at least for 3 months, for 4 months, for 5 months. अभी वो कितना कर रहे हैं, उन्होंने फ्यूचर में कितनी प्रोडक्शन करनी है, और कितनी प्रोडक्शन पे मार्केटिंग को वो किस तरह इन्वॉल्व कर रहे हैं, और पर डे कितने ऑर्डर को वो प्लान कर रहे हैं, उनका वेयर हाउस किस हद तक रेडी है, बैकअप प्लान्स क्या है. ठीक है. उनके सीआरएम या जो उनकी कस्टमर सर्विसेज के पोर्टल है, उन्होंने कैसे एक्ट करना है, ये आपस में सब कनेक्टेड कैसे हैं, अपनी टीम के लिए वन विंडो सोल्यूशन कहां पे है, कैसे है. ठीक है. तो जब तक ये चीजें राइटली इन प्लेस नहीं होंगी, माइट बी इट इज पॉसिबल आप इस एक सर्टन फनल में बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगे. शायद आप 10,000 ऑर्डर ले जाएं, शायद आप 15,000 ऑर्डर ले जाएं, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिलीवर नहीं करेंगे, शायद वो कस्टमर नॉट इन स्टॉक होने के बावजूद आपकी डिजाइन की तारीफ करके नेक्स्ट टाइम आपके पास जरूर आ जाता, लेकिन आप देते नहीं है या आप लोग डिलीवर नहीं कर पाते, इस वजह से वो आपके ऊपर कभी भी नहीं आएगा. और वी आर इन अ कंट्री जिसमें 70 to 80% ऑफ द ऑर्डर्स आर ऑन कैश ऑन डिलीवरी. तो ऐसे भी यूजर की जर्नी या बाइंग बिहेवियर देखे गए हैं कि अगर आपने एक दफा क्लाइंट के साथ ऐसे किया, अपने कस्टमर के साथ, तो वो सेम टाइम आपके पास भी ऑर्डर प्लेस करेगा, सेम टाइम वो जो है दूसरी वेबसाइट पे भी ऑर्डर प्लेस करेगा. जो पहले दे देगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जो बाद में देगा वो उसको रिफ्यूज कर देगा. सो एसेंशियली आपका जो रिटर्न रेशियो वो इंक्रीज करेगा, और वो कस्टमर का फॉल्ट नहीं है, वो आपका अपना फॉल्ट है. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. और इसमें जैसे मैं एक रिसेंट एग्जांपल कोट करूंगा कि जोमो इज वन ऑफ द ब्रांड, वो वही शूज बेसिकली सेल कर रहा है जो बाकी भी डायरेक्टली सेल कर रहे हैं. लेकिन न्यूज ये नहीं है कि वो एक मार्केट प्लेस है. अब न्यूज ये है कि वो रेलिवेंट टाइम स्लॉट्स पे जो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, वो उसमें डिलीवरी दे रहे हैं, वो उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी दे रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग विच इज टू मच अट्रैक्टिंग. ठीक है. बिकॉज राइट नाउ द गुड कस्टमर एक्सपीरियंसेस आर द प्रोडक्ट्स. In fact, they are the products. People go for that. People want the services with the product, not only the product. Okay? So this is the thing. That's why the automation is one of the most important aspect. So every business should plan this thing. और जब आप chunks में automation plan करते हैं, तो आपकी cost relatively higher होती है. ठीक है. So you should go in one go. मतलब मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं. आज भी पाकिस्तान में बड़े से बड़े ब्रांड्स जब अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवाते हैं, उसके बाद उनको फिर एक और टीम को डाटा देना है, और शायद उसके बाद फिर एक और टीम ने आगे डाटा देना है, और फिर जाके उनके ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे उसने अपलोड होना है. ठीक है. सो वी नीड टू एलिमिनेट द ह्यूमन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, जहां पे वैल्यू एडिशन नहीं है, जहां पे रिपीटेटिव वर्क है. ठीक है. बिकॉज इट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू. यही बंदा अगर आप जो सिर्फ रोज बैठ के एक इन्वेंट्री का सिंक, एक एक्सेल अपलोड कर रहा है, और यही प्रोडक्ट अपलोड कर रहा है, प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड कर रहा है, और वो एक बंदा उसको ऑलरेडी बना के तैयार करके उसको देता है, तो इससे अच्छा है ये बंदे आप सारे अपने एक्सेल पे लगा दें, जो इस चीज को बैठ के देखते रहें कि आपके बायर्स कहाँ पे हैं, आपकी बिहेवियर क्या है बाइंग का. गूगल एनालिटिक्स पे लगा दें, फेसबुक पे लगा दें, ताकि एटलीस्ट आपको ये चीज तो पता चले कि आपको किस तरह के लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरह के लोग पसंद नहीं कर रहे, कौन से लोग आपको क्या कह रहे हैं कस्टमर सर्विसेज में, जो क्या है आपको हेल्प करेगा विद इन द प्लानिंग और द प्रोडक्शन पार्ट पे. ठीक है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम द ऑटोमेशन पार्ट. व्हाई ऑटोमेशन इज नेसेसरी? बिकॉज एसेंशियली विदाउट द कंप्लीट ऑटोमेशन यू कैन नॉट कंप्लीट योर एंड टू एंड फनल. और इवन देयर आर सर्टेन केस स्टडीज जो मार्केट बहुत मैच्योर हो चुकी हैं, उनका कंपटीशन ही सर्विसेज पे है, उनका कंपटीशन प्रोडक्ट पे नहीं है. इवन तो रिसेंट जो स्टैट्स हैं अमेरिका के, उसमें ये था कि 33% ऑफ द बायर्स दे सेड कि अगर सर्विसेज अच्छी नहीं है, वी विल गो फॉर द कंपटीशन. ठीक है. और इसमें देयर इज वन मोर थिंग, 50 to 60% जो अबेंडेंट होते हैं चेकआउट, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ द डिलीवरी टाइमिंग्स. ठीक है. एंड द टैक्सेस एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. सो द प्रोडक्ट
Nowadays प्रोडक्ट इज टू मच ऑफ अ बेसिक थिंग कि आपका प्रोडक्ट में आपका मार्जिन कितना है, कस्टमर को आप कितना मार्जिन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब राइट नाउ इन पाकिस्तान कस्टमर जब ऑनलाइन से परचेजिंग कर रहा है वो वैसे ही बेनिफिट में है, क्योंकि जब उसने घर से जाना है उसने फ्यूल का भी एक्सपेंस बेयर करना है, उसने अपना टाइम भी कंज्यूम करना है, उसके शायद से उसकी फैमिली भी ट्रैवल करती है, उससे उसकी भी कॉस्ट है। तो जब वो घर मंगवाता है तो वो द कस्टमर इज रेडी टू स्पेंड 15 to 20%, इवन आई एम रेडी। और जो डेटा हमने देखा है अभी तक उसमें इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विसेज कस्टमर इज रेडी टू स्पेंड 15 to 20%। बहुत वैलिड पॉइंट्स पे बात की है उबैद साहब ने। अब फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स पे आने लगे हैं, तो सबसे पहले मैं स्लाइड जरा एडजस्ट कर लूं टॉप पे। आई बिलीव जी उबैद साहब शुरू करें हम फिर। ओके, सो नाउ दिस इज द न्यू वर्ड और जो एक बज क्रिएट किया हुआ है, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। लुक, द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान और ऑल अराउंड द ग्लोब, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, it's increasing day by day, it's natural, ठीक है। So I will not talk about the basic things कि what would be the future of e-commerce. So I would talk about कि what businesses should do in future to make their future better directly. So first of all, I think every channel, every touch point should be centralized, ठीक है। मतलब अगर एक बिजनेस है, उसका मोबाइल का चैनल है, उसका व्हाट्सएप का और चैनल है, उसका वेब का चैनल है, जितने भी चैनल्स हैं, इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड, एंड टू एंड सेंट्रलाइज्ड व्हेन इट कम्स टू लॉयल्टी प्रोग्राम, द CRM, द पोर्टल, द कम्युनिकेशन मीडियम, एवरीथिंग शुड बी सेंट्रलाइज्ड। और अभी तक पाकिस्तान में जितने लोगों ने कुछ सर्टन प्रोसेसेस को सेंट्रलाइज किया है, दे आर वे अहेड इन द मार्केट और वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। एंड these stats are very good, especially when it comes to the omni channel of the multiple location, जो है आप अपना रिटेल का कनेक्ट करके ऑनलाइन पे अवेलेबल कर दें, ठीक है। सो वी हैव सीन अ मैसिव नंबर्स, लाइक वी हैव द स्टैट्स ऑफ वन ब्रांड के जब उन्होंने अपनी एक आउटलेट की इन्वेंट्री कंबाइन करके थ्रू अ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन पे पब्लिश की, सो दे गॉट लाइक 880 ऑर्डर्स इन अ वन डे एंड द वर्थ ऑफ 3 million approximately, ठीक है। एंड दैट इन्वेंट्री वाज नॉट अवेलेबल इन द ऑनलाइन, ठीक है। और इसमें देखिए फर्दर ऑटोमेशन है, इसमें आपके इंटर स्टोर ट्रांसफर्स वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। सो इट्स अ ओपनिंग कॉन्सेप्ट जो थ्रू आउट बिजनेसेस को देखना चाहिए, वेयर इट कम्स टू द आपका CRM, आपका कस्टमर सर्विसेज का पोर्टल हो या आपका इन्वेंट्री हो, आपकी जितने भी टच पॉइंट्स हैं या आपकी वेबसाइट्स होगी या जितने भी मल्टी स्टोर फ्रंट्स हैं वो होंगे। ऑन टाइम डिलीवरी पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी, आप सारी चीजों को सेंट्रलाइज करेंगे, आप यू कैन गिव अ मैसिव लेवल ऑफ मल्टीपल सर्विसेज टू द मार्केट, और आप यू विल बी वे अहेड इन द मार्केट, ठीक है। उसमें नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, राइट नाउ वी आर इन अ पोजीशन के फ्यूचर में हम AI और मशीन लर्निंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन AI और मशीन लर्निंग को हम वहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां पे चीजें सेंट्रलाइज हो चुकी हैं, जहां पे डेटा सेट डिफाइंड है, जहां पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड करना शुरू कर दिया जाए, ठीक है। सो लेट्स से इफ देयर इज अ ब्रांड, उसका गूगल एनालिटिक्स भी है, उसका गूगल एडवर्ड भी है, उसका फेसबुक भी है, उसकी अपना कस्टमर सर्विसेज का पोर्टल भी है, उसका लॉजिस्टिक का डेटा भी है, उसका पेमेंट गेटवेज या फिनटेक सॉल्यूशंस का भी डेटा है, और ये सारा डेटा है। जब ये सेंट्रलाइज होगा, इस पे मल्टीपल आपकी रिपोर्टिंग या बिग डेटा के जो कॉन्सेप्ट पे वर्किंग होगी, ठीक है, उसको अंडर वन अम्ब्रेला केटर किया जाएगा। तो यही डेटा आपको प्रोडक्शन में, प्लानिंग में हेल्प करेगा डेली बेसिस पे, जिस बेसिस पे, क्योंकि राइट नाउ अभी कंपटीशन उस स्टेज पे नहीं है जहां आप अपने मार्जिन्स को देख सकें। जब बैक टू बैक जिस तरह स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, बैक टू बैक जिस तरह लोग ऑनलाइन पे आ रहे हैं, जिसकी प्लानिंग जितनी अच्छी होगी वो उतनी जल्दी जो है मार्केट में आगे चला जाएगा, उस फनल में ही स्पेशली। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप वो एज कहां पे लेना चाहते हैं, ठीक है। तो और AI और मशीन लर्निंग, ये आपकी जितनी भी एल्गोरिथम्स रन होने हैं, ये आपके एक स्ट्रॉन्ग बेस पे होने। इफ यू डू नॉट हैव द बेस, आपको AI और मशीन लर्निंग के नाम पे
शायद उतना कुछ ना मिल सके, बहुत सी बेसिक लेवल के फंक्शंस मिल सकेंगे। और अगर हम स्टेट्स की थोड़ी बहुत बात करें तो इन by 2040 95% of the worldwide retail purchases are likely to be made on online. Now these are the stats. अब आपने इस पे ये मॉनिटर करना है कि आपका ब्रांड किस कैटेगरी में फॉल करता है, आप कहां पहुंचे। अगर सपोज आप 80% ब्रिक एंड मोटर से ले रहे हैं, 20% ऑनलाइन से ले रहे हैं, और आपकी कॉस्ट भी उस तरह आप लोगों ने डिवाइड की हुई है, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपकी बजट, आपका बजट, आपकी ओवरऑल प्लानिंग, ये सब जो है स्प्लिट होगा। वो स्प्लिट कब करना है, ये जब तक आपके डेटा सेट्स एक जगह नहीं होंगे, ठीक है, या आप एक सेंट्रलाइज चैनल नहीं खड़ा करते, आपको इस चीज का आइडिया कभी भी नहीं होगा। सो ओवरऑल बाकी जो फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स वो यही है, टू गो फॉर द ऑटोमेशन। आपने ह्यूमन को वहां से एलिमिनेट करना शुरू कर देना है, जहां पे उसकी वैल्यू एडिशन नहीं है, डेली बेसिस पे रेपिटेटिव काम है। गो फॉर द सॉफ्टवेयर जो फ्यूचर में आपकी शायद सोचने, द कंपनी इज द सॉफ्टवेयर, आपके सोचने से पहले वो उस चीज पे पहुंच चुके हो और आपको उस पर एफर्ट ना करनी पड़े। उन कंपनीज की सराउंडिंग में रहे, उन कंपनीज को अपना पार्टनर बनाए, उन कंपनीज के साथ अलायंसेस करें, वेदर दे आर मार्केटिंग कंपनी, वेदर दे आर द क्रिएटिव कंटेंट कंपनी और दे आर अ टेक कंपनी। ठीक है, कि वो इंडस्ट्री को कैसे समझती हैं, वो इंडस्ट्री को कैसे साथ आपके साथ कैसे लेके चलना चाह रही हैं। और इसी तरह कोरियर्स के कंसोर्शियम बनने चाहिए जिसपे चीजों के स्टैंडर्ड डिफाइन होने चाहिए। और वो किसने करना है, वो टेक कंपनीज ने करना है, वो बिजनेसेस ने करना है, वो लॉजिस्टिक कंपनीज ने अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। ठीक है, इसी तरह जो फिनटेक है उस पे जो है हमें कंसोर्शियम बनाने चाहिए। बिजनेसेस की क्या नीड है, जब तक ये इनको भी सेंट्रलाइज होना जरूरी है, जब तक ये सारी चीजें सेंट्रलाइज नहीं होंगी, द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स में हम जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे स्ट्रगल करेंगे। और जिसकी जितनी पोजीशन या जितना इन डेप्थ जो डीप पॉकेट होगा शायद वो आगे निकल जाएगा, जो डीप पॉकेट नहीं होगा वो पीछे स्टार्टअप स्पेशली स्ट्रगल करते रहेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जी, बैस साहब ने बहुत अच्छी बात की है फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स के हवाले से भी, कंसोर्शियम के हवाले से भी। डेफिनेटली ये भी सम सॉर्ट ऑफ कंसोर्शियम है। दिस इज सेकंड चांस लाइक कि हम दोबारा से मीटअप पे इकट्ठे हुए हैं। आगे इंशाल्लाह ये कारवां फिर चलता रहेगा।